और इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें। ठीक है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार केक। सिंपल है, आपको चीज़ें दिखा देते हैं। बोल लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे सबसे पहले अंडे जाएंगे 2 अदद। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। उसके बाद बीच में आप डालते हैं 110 ग्राम्स जितनी चीनी, और इन तमाम चीज़ों को जो है आपने अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है। सिर्फ इतना बीट करेंगे कि चीनी और अंडे जो है अच्छे से आपस में कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंड वाला विस्क होता है उसका भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल हैंड बीटर के साथ में भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ज़रा मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब आप इसमें ऐड करेंगे 100 ml जितना ऑयल, ठीक है, और आप ऐसा ऐसा ऐड करते जाएं और इसको इसी के से अंडे और चीनी के साथ में बीट कर लें। तो इसकी बीटिंग इसलिए इस तरह की जाती है कि अच्छे से चीनी जो है बेसिकली बीच में कंबाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप डालते हैं बीच में ऑरेंज जूस। फ्रेश ऑरेंज जूस लीजिएगा, 150 ml मेरे पास ये है। इसको भी डालकर अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यहाँ पर ज़रा विस्क कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे सिरका 1 टीस्पून जितना। ये एक बहुत अच्छा टिप है, इससे होता है कि केक जो है काफ़ी मॉइस्ट बनता है। तो इसको बीच में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे चीनी जो अच्छे से इसमें मिक्सअप हो चुकी थी। अब आप इसमें ऐड करेंगे 220 ग्राम जितना मैदा, यानी कि फ्लावर जाएगा बीच में, इसे मिक्स कर लें। साथ ही बीच में जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से पहले मिक्स करते हैं, तो देख लें, ठीक है, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बेशक मत डालिएगा। मैं फूड कलर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑरेंज केक है, थोड़ा कलर देने के लिए, तो वही मैंने आपसे कह दिया। अगर आपने नहीं डालना दैट्स परफेक्टली फाइन, आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। इसे यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ मैं। दोबारा ओवन को आप प्री हीट कर लेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, और 15 मिनट पहले आप उसको प्री हीट कर लेते हैं। उससे होता है कि ओवन अच्छी से टेम्परेचर में आ जाता है। तो मैं उसे ऑलरेडी ओवन को प्री हीट कर चुकी हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आप क्या करेंगे, मिक्स पील जो होती है ये आपको मिल जाती है, ठीक है। इसमें मैंने ये मेरे पास 2 टेबलस्पून भरकर है, मेजरिंग स्पून के साथ मैंने इसे निकाला था, और उसके बाद बीच में मैंने 1 टीस्पून जितना मैदा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। वो मैदा डालने की वजह ये होती है कि फिर जो भी आप बीच में कोई फ्रूट डाल रहे होते हैं या नट्स, वो जाके केक के नीचे सेटल नहीं होते। तो इस तमाम को इसमें डालती हूँ और इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। एक स्पैचुला ले लें और इसको ऊपर नीचे मिक्स कर लें ताकि नीचे कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेटल ना हो जाए, ठीक है। ये देख लें, ये बंडन पैन है, इसे मैंने सिंपली बीच में अच्छे से पहले ग्रीस किया, मक्खन लगा लें, और उसके बाद इसके ऊपर जो है मैंने मैदे की जगह डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा वो डाल करके एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। तो ये यहाँ पर पैन तैयार हो गया। इस बैटर को इसमें ट्रांसफर करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। बीच में आपने तमाम डाल लिया। अब जो है आप इसे उठा करके हल्का सा जो है सरफेस पे यूं हिट करते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा बबल्स हो तो वो जो है केक में से रिलीज हो जाते हैं। इसे बेक करेंगे 30 to 35 मिनट्स, 30 से 35 मिनट लगेंगे। 30 मिनट जब हो जाएंगे तो आप कोई भी शार्प चीज के साथ में केक को इंसर्ट करके देखें, जो भी जिससे आप उसको इंसर्ट कर रहे हैं वो ड्राई निकलती है, आपका केक डन है। तो इसे बेक हो जाने दो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, परफेक्टली डन। इंसर्ट कीजिएगा, ये चेक कर ले, देखें, ठीक है, कुछ भी जो है गीला नहीं है इस पर। तो केक डन हो गया है। इसे यहाँ पे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। उसके बाद जिस भी प्लेट पे आपने इसको सर्व करना है उस पर आप इसको जो है टर्न ओवर कर कर इसको निकालेंगे। तो थोड़ा ठंडा हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास बंडन पैन नहीं तो ये मत सोचिएगा कि आप इसको उसमें किसी और टिन में नहीं बना सकते। किसी भी बेकिंग टिन में आप इसको बना सकते हैं, फॉइल में बना लें या फिर जो सादे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कि ग्रीस वगैरह करना जरूरी होता है, वरना फिर केक स्टिक करता है, आपको पहले बताया। तो इसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर आपको दिखाती हूँ। इसे मैंने उल्टा दिया, थोड़ा सा इसको यूं करते हैं तो ये रिलीज हो जाता है। इसे यहाँ पे ठंडा हो जाने दें और फिर इसको आपने इसके ऊपर जो है नेक्स्ट क्या इस पे ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ इसमें ऐड की थी जो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाला था, ठीक है, वो मैंने इसमें ऐड किया था जिस वक्त मैंने इसमें सिरका डाला था, ठीक है। तो आपको बताना भूल गई थी, लेकिन इंशाल्लाह जो रिटर्न रेसिपी उसमें आप देखेंगे 1/2 टीस्पून जो है मैंने ऑरेंज का
एसेंस बीच में डाला था। तो थोड़ा ठंडा होने दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि अगर आपने बंडन पैन का नीचे का साइड ऊपर को रखना है या फिर ऊपर का साइड ऊपर ही, दैट्स योर चॉइस। मैं ये साइड रखूँगी, ज़रा खूबसूरत सा कलर नज़र आ रहा है। अब आपने जो है अपनी चॉइस का जैम इस पर ब्रश करना है जब ये गर्म है, ठीक है। अभी कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ, मैंने 2-4 मिनट्स को रखा और उसके बाद जैम को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। ऑरेंज का आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर ये जैम लगा रही हूँ। जैम को आपने लगा लिया, उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आप डालेंगे खोपरे का बुरादा इसकी गार्निशिंग के लिए, और उसके बाद आप चाहें तो इस पर बादाम लगा लीजिएगा। 7-8 बादाम लिए थे मैंने और उन्हें मैंने सीखे से रफली चॉप कर लिया था, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर मैं इसे काट करके आपको दिखाऊंगी। तो ये इसकी गार्निशिंग हो गई, ठंडा होने दें और फिर आपको काट के दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काट कर भी दिखा दिया और इसकी सॉफ्टनेस आप देख लें, ठीक है। ये देखें, ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है, तो ज़रूर बनाइएगा। चाय के टाइम इसको ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।